कैसे हो? अजीत का छाप कैसे हो? अजीत का छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अजीत का छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा पार्षद कैसा हो? अजीत का छाप कैसा हो? हमारा पार्षद कैसा हो? अजीत का छाप कैसा हो? हमारी छाप को जिताना है, जिताना है जिताना है हमारी छाप को जिताना है। अजीत का छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद वार्ड नंबर 34 को कौन आगे लेके जाएगा? क्रम संख्या 1 अलमारी छाप में आप अपना बटन दबा के अजीत भैया को हमारा भावी पार्षद बनाने का काम करेंगे। अजीत का छाप जिंदाबाद, अजीत का छाप जिंदाबाद, अजीत का छाप जिंदाबाद, अजीत का छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अजीत का छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा पार्षद कैसा हो? अजीत का छाप कैसा हो? हमारा पार्षद कैसा हो? अजीत का छाप कैसा हो? सभी से अनुरोध है कि इस बार हमारे वार्ड 34 को उज्जवल भविष्य में ले जाने के लिए अलमारी छाप क्रम से नंबर 1 पर आप भारी से भारी मोहर लगाए और अजीत कच्छप जी को भारी से भारी देख लीजिए वार्ड 34 का दुर्दशा पूर्व पार्षद ने कुछ काम नहीं किया। देखिए मिला है, देखिए स्थिति हमारे ग्रामीणों को क्यों पड़े हो चक्कर में? हमारी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अजीत कच्छप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अजीत कच्छप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अजीत कच्छप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद क्यों पड़े हो चक्कर में? क्यों पड़े हो चक्कर में? जिंदाबाद हमारी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अजीत कच्छप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अजीत कच्छप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद धर्मगुरु और अहेल के हमारे धर्म अगुआ प्रेम प्रकाश तिर्की जी इस पद यात्रा में शामिल हुए हैं। तो हमारे इस पद यात्रा में आपका हम लोग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग के बीच में समाज से चुना हुआ प्रत्याशी अजीत कच्छप के समर्थन में हमारे धर्म अगुआ प्रेम प्रकाश तिर्की जी हमेशा तत्पर से है। तो आज हम लोग इसके आशीर्वचन को हम लोग यहाँ पे पवित्र स्थल पर सरना स्थल पर हम लोग इसके संबोधन में प्रेम प्रकाश तिर्की जी को हम लोग बुलाना चाहते हैं। जय धर्म जोहार। बहुत अच्छा प्रयास है आज के दिन, ये हम लोग के लिए इस सरना स्थल में जुटे हैं। इतने सभी गार्जियन हो, भाई बहन हो और हमारे युवा बंधुओं लोग हैं, सभी को हार्दिक बधाई है कि हमारे वार्ड नंबर 34 में हम लोग समाज के ही लोग सरना समिति के अध्यक्ष मनोनीत कर, जिसे अजीत भगत जी इसको माननीय हम लोग सदस्य खड़ा किए हैं वार्ड पार्षद के लिए। आप सबों से निवेदन होगा, आग्रह होगा कि इसी तरह से समर्थन सभी को दीजिए और हमारे जीत को प्राप्त कीजिए, विजय प्राप्त कीजिए। आप लोग इतना अच्छा से तन मन धन से आज जो पदयात्रा दिए हैं, ये कम नहीं लगेगा। आप सबों का विजय हासिल है। आप सबको सिर्फ तन मन धन से सबों को, अपने घर परिवार अगल बगल सभी को बताइए कि हमारे समाज के आदमी हैं, कैसे हैं, कर्मठ हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं और समाज के लिए हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे अजीत भगत जी को आप लोग को जिताना है। इनका क्रम संख्या 1 पर अलमारी छाप है, जिसको भारी से भारी आप सभी कार्यकर्ताओं को
मैं अनुरोध करूंगा कि पूरे गांव में आप एक टीम बनाइए और अच्छे से अच्छे प्रदर्शन दीजिए और अधिक से अधिक बहुमत दिलाने का प्रयास कीजिए और विजय हासिल कीजिए। इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ। जबों को जय धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रेम प्रकाश तिर्की, हमारे जो हेयल के धर्म अगुआ है, जो कि हमारे इस चुनावी जीत में किस तरह से मार्गदर्शन हम लोग को, किस तरह से विजय हम लोग को होना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए हम लोग फिर से दूसरे टोले में हम लोग जाने का इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बस जनता से बस आशीर्वाद लेना चाहते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि इस बार वार्ड 34 को संपूर्ण विकास करना है और समर्पित व्यक्ति, समाज के लोग को इतना उत्साह है कि मेरे जैसे एक बेटा या भाई को लोग वार्ड 34 में प्रत्याशी के रूप में चुनित किया है। आप वार्ड 34 में देख ही रहे हैं, आप इतना दिन में पद यात्रा में देखिए, ठीक से हम लोग को नली नहीं है, सड़क की स्थिति वही है, बिजली का भी स्थिति वही है। और यहाँ हम लोग का पुरखोती प्राचीन काल से रहने वाला यहाँ का मूल निवासी लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना वार्ड पार्षद तरफ से ना विधवा पेंशन है, ना वृद्धा पेंशन है, ना कि यहाँ का छात्र छात्राओं को भी बहुत तकलीफ होती है। जहाँ अंचल में जाइएगा तो वहाँ भी घूस का ये लहर चला हुआ है, बिना पैसा कोई काम नहीं होता है। इसमें छात्र छात्राएं भी बहुत निराश हैं। पूर्व में जो पार्षद थे हमारे क्षेत्र का कोई विकास काम नहीं दिखा हुआ है। आप देख लीजिए पहले के पार्षद के काम का कहीं आपको उनकी काम की स्थिति नहीं दिखेगी, हमेशा जीरो का जीरो माइनस है। और मैं उस स्थिति से देखते हुए मैं उबारूप करते हुए अपने जनता से ये मांग किया हूँ कि मैं पार्षद बनने के तुरंत बाद ये दिखेगा यह लहर वार्ड 34 एक आदर्श का रूप में रहेगा और संपूर्ण गली गली और जहाँ भी मेरा समस्या है उसको मैं निराकरण का समाधान करूँगा। ये पुनः विश्वास दिए हैं। चाहे देखिए आज बेकसूर लोगों को भी प्रशासन से झेलना पड़ रहा है और यहाँ का सबसे ज़्यादा मूल निवासी लोग को ही ज़्यादा परेशानी होती है, तो मैं उसके लिए भी सुख दुख में हमेशा खड़ा रहूँगा। हमारा सरना स्थल का वही है, मसना का वही है, कोई घेराबंदी नहीं, कोई यह नहीं है। हम लोग का गाँव देती देवी मड़प का भी कोई पूजा पाठ में कोई इसमें सुंदरीकरण नहीं है। चौक चौराहा में देखिए लाइट उट का भी कोई व्यवस्था नहीं है। और देखिए जिस तरह से हम लोग भुक्तभोगी हैं, बहुत निराश है अंदर से यहाँ के जनता लोग। और यहाँ का शुद्ध जल ना रहो और सबसे बड़ा चीज होती है अपने शरीर में शुद्ध पानी पीना, जो मनुष्य के हर आवश्यकता होती है। जब शरीर में जब 70% पानी रहता है तब उस शरीर का महत्व रहता है, शरीर में उनकी बहुत बड़ा भूमिका होती है, तभी मनुष्य का एक जीवन एक सफलता होती है। पर आज शुद्ध पानी मिलने के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ के पशु पक्षी भी, यहाँ का तालाब भी सूख गया है, तालाब का भी कोई चिंता नहीं है। यहाँ की सभी चीजों को हमको अवगत करा के सभी को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और यहाँ का जनता को मैं पूरा विश्वास देता हूँ कि बेटा के रूप में, चाहे भाई के रूप में, चाहे यहाँ साथी के रूप में है, मैं बढ़ चढ़कर हर वार्ड से बेहतर वार्ड बनाने का मैं संकल्प लिया हूँ। और यह वार्ड एक बहुत अच्छा संपूर्ण विकास करेगा और मैं सबको उच्च नीच नहीं देखूंगा, सबके एक समान देखूंगा, सबके लिए अच्छा काम करूंगा और किसी को निराश होने का मौका नहीं दूंगा। विकास के लिए मैं प्रथम जो चुने हैं, यहाँ के महिला वर्ग का कोई भी समस्या होती है उनको भी मैं रूबरू करके देखूंगा और उनकी हर समस्या को अवगत कराने का काम करूंगा। युवाओं के लिए मैं पहला है कि हमारी शिक्षा, युवाओं जहाँ भी अभी हमारी आज भी पहले बोले कि इनकी देखें कि जाति आवासी में बहुत परेशानी होती थी, इनको कई जगह साइन उन करना पड़ता है वार्ड पार्षद। कई छात्र छात्राएं ने बताया कि हम लोग को साइन भी नहीं हुआ, हम लोग का नौकरी में भी दिक्कत हुआ, कई युवा को निराश हो रहे। तो मैं छात्र से यही आग्रह करूंगा कि उनके लिए पढ़ाई की भूमिका हमारे वार्ड में प्राथमिकता जगह जगह पर उनके लिए भी खोला जाए। कंप्यूटर क्लास, कोचिंग सेंटर हो, जितना हो सके मेरे वार्ड पार्षद के रूप में नगर निगम से जो फंड आएगी और नहीं आएगी तो मैं उनके भी कंप्यूटर की प्रशिक्षण शुरू करवाने का भी काम करूंगा। और कोचिंग सेंटर भी जहाँ गरीब असहाय बच्चे उसे भी निःशुल्क पढ़ाने का भी मैं सुविधा देने का काम करूँ। मैं अपने वार्ड की जनता से, मुझे विश्वास है कि जब वार्ड की जनता को रूबरू उन लोग को पता है दुख दर्द झेले हैं और वार्ड की जनता से मैं प्रणाम विनती करूंगा कि इस बार एक बार पार्षद बनाइए और आपकी जो सोच है, जो मनसा है, जो आपकी विश्वास है, मैं आप लोग जितना सोच है उससे कहीं ना कहीं दुगुना आप लोग की आवश्यकता को पूर्ण करूंगा और आपकी विश्वास को हमेशा बनाए रखेंगे और कायम रखूंगा। और वार्ड की जनता चाह रही है कि इस बार अजीत कच्छप बने
और मैं वार्ड की जनता मुझे आशीर्वाद दे रहे, तो मैं उनके लिए भी पुनः 22 तारीख के बाद में मैदान में उतर के उनके लिए हर सुख दुख में खड़ा रहने का संकल्प लेता हूँ। मेरा नाम हुआ अजीत कच्छप उर्फ भगत। मैं हेहल बगीचा टोली के निवासी हूँ और मैं एक समाज सेवा हूँ। सोशल वर्क में दिन रात 365 दिन में तत्पर रहता हूँ। चाहे गरीब असहाय लोग, चाहे अमीर गरीब, सबके लिए मैं बराबर खड़ा रहता हूँ सुख दुख में। और मैं एक संपूर्ण रूप से इस रांची वासी हेहल बगीचा टोली के लिए खड़ा हूँ और मैं वार्ड 34 का भी भावी प्रत्याशी के रूप में अलमीरा छाप है, क्रमांक संख्या है।